नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं नागौर नगर परिषद के वार्ड नंबर 45 में। वार्ड नंबर 45 से यहाँ से साइमा प्रवीण आज़ाद उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और साथ ही उनके सहयोगी हमारे बीच में है। सर, पहले तो आपका पूरा परिचय। अख्तर हुसैन गनी, लवारपुरा से। अच्छा, तो सर पहले तो आपका राजनीतिक करियर। हमारा आज 20 साल से राजनीतिक करियर है। गजेंद्र सिंह के साथ रहे हुए हैं। उनके मतलब जना सच्चे हकदार ईमानदार उम्मीदवार उनके मतलब कार्य करते रहे हैं। कोई भी 20 साल से आज विकास कराता रहे, निस्वार्थ काम करे। आज मेरा 20 साल में ये कोई रिकॉर्ड नहीं बता सकता मेरे से पैसे लिए इसने मेरे काम नहीं कराया और मेरे पैसे खा गया। सबसे पहला मेरा मोटा पॉइंट तो ये है। सर, जिस तरह से 20 सालों से आप राजनीतिक करियर में हो और कोई चुनाव नहीं लड़ा, किंग मेकर की भूमिका आपने अदा की, वार्ड में आप पार्षद नए रहकर पार्षद की भूमिका भी आपने अदा की जी। अब आप घर घर जा रहे हो, जनसंपर्क किया जा रहा है, लोगों से मिला जा रहा है जी। तो आपके वार्ड 45 की अगर बात करें तो कौन कौन सी समस्या है? सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमारे वार्ड नंबर में पहले जहीद हुसैन थे, तो उसने मतलब जना काम किया ना तो 3-4 बार काम किया, लेकिन सिविलियन ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। मतलब इसको आते सड़क बनती 4-6 महीने 2 महीने में उसको खंजर कर देना। कभी तो पानी वाला आते, कभी जना वो अड्डा वो अपना क्या बर्तन लगाने वाला आते, कभी लाइन जोड़ने वाला आते। ऐसे करते करते एक ज़मीन को 8-8 बारी खोद दिया इन्होंने। और अब क्या है कि हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा, जैसे आज उन्होंने वापस अभी नगर पालिका परिषद से के हिसाब से ये काम हुआ सड़क का, तो हम ये चाहते हैं कहीं पानी नहीं आ रहा, नवी लेना जरूरी है। जो वो खड़ा खुदा वापस पानी आ गया 4 दिन 8 दिन के अंदर उस कार्य को पाची मेरे हिसाब में हाथों हाथ बंद करूँगा कि भाई ये सड़क टूटनी नहीं देनी चाहिए, ना इसका रेत का दड़ा रहना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये रहेगा घर घर। और अगर जो सपोज कर लो हमने हमारे जहीद वार्ड पार्षद ने घर घर बाल्टियाँ दी है, तो अभी नगर पालिका भी अपने जना सफाई कर्मचारियों को भेज रही है। उसका औरन होता था अपने मोहल्ले से, हर इंसान घर से बाल्टी ले निकल आता, कोई गाड़ी आ गई, गाड़ी में कचरा डाल दो। तो मेरा राउंड यही रहेगा, मैं मतलब हफ्ते में 3 बार हर मतलब मोहल्ले गली गली में जाके देखूंगा कि ये कचरा बाहर कौन डाल रहा है। उससे जना हफ्ते 10 दिन 15 दिन में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लूँगा। और नहीं तो मेरा उद्देश्य दूसरा रहेगा, फिर वो नहीं कहना मानने का। तो मेरा एक ये कि अपन को ये वार्ड सुंदर सा बनाना है। और सपोज कर लो कि हमारे ये लवारपुरे के 3 भाग हैं, 3-4 हैं, तो चारों ही हम अगर एक ही मेजोरिटी में आ गए तो हम मिलजुल के काम करेंगे। क्या सर, नागौर की अगर अपनी चर्चा करें तो नागौर को अगर वास्तव में पूरे नागौर को देखा जाए समस्याओं से ग्रस्त है। राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई है। क्या कारण रहा कि पार्षद यहाँ पर काम नहीं कर सके? ये मामला क्या होता है कि जैसे नागौर शहर के अंदर ज़्यादा क्या है कि अतिक्रमण मतलब जहाँ कच्ची बस्ती ज़्यादा है, ठीक है ना, मोहल्ले पुराना हो गए, वो तो सैकड़े हो गए। अब आदमी एक घर के अंदर जैसे किसके 5 लड़के हैं, किसके 2 हैं, किसके 3 हैं, किसकी 4 लड़कियां, तो उसके घर के ये तो अपन समझते हैं 20 साल में एक बेटी बनती है। तो आज ये लवारपुरा और किसी भी शहर बसा हुआ 700-800 बस रहा है। तो अब ये हमको एक ही कहना है, जो इष्टिया लगा हुआ है ज़मीन पर, तो नगर पालिका को, चेयरमैन को, आईओ को, इनको सोच करके सबको ये चाहिए हम इसको इष्टिया तुरावें और इस ज़मीन को नियमन करवाएं और नगर पालिका में आवक भी हुआ है और ये भ्रष्टाचार भी कुछ कम हुआ है। सर, जिस तरह से आपने वार्ड नंबर 35 से आप अपनी बेटी साइमा प्रवीण जी को यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार उतारा है जी, तो बड़ी पार्टियों से कोई टिकट? नहीं, मैंने किसी मांगे नहीं, ना मेरे पास किसी मैंने अभी संपर्क करे। सर, केंद्र सरकार राज्य सरकार से बहुत सी योजनाएं आती है जी, लेकिन कुछ योजना होती है आम जनता के घर तक पहुँचती है जी। अगर जनता आपको यहाँ से जिताती है जी, तो क्या वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुँच पाएगी? बिल्कुल नहीं पहुँचेगी। मेरे को मालूम पड़ेगी, मैं जयपुर जाके मैं उसको पास करवा लूँगा। अगर यहाँ का कोई कर्मचारी आनाकानी करेगा तो मेरे को आज 20 साल का अनुभव है, मेरे को मालूम है कि भाई सचिवालय कहाँ है, मंत्रियों के बंगले कहाँ हैं, तो मैं मतलब उनको वहाँ तक पहुँचाऊँगा। सर, राजनीति में वैसे आप पूरे परिपक्व हो, ऐसे में इस बार नागौर के अंदर आज़ाद उम्मीदवारों की सबसे अहम भूमिका अदा होने वाली है, आपको क्या लग रहा है? अल्लाह चाहे तो देखो, आज मेरे को 20 साल के अंदर जिसके साथ रहा उसको सफलता दिला के लाया हूँ। ये चैलेंज से कह रहा हूँ, अगले को चैलेंज किया, अगले कार्यकर्ते को कि भाई आज तू मेरे सामने आ गया, ध्यान रखना। और मेरा आदमी जीत रहा है। जिस दिन पोलिंग बंद होती है उस दिन आंकड़े बताते तो वो आदमी इतने वोटों से निकलेगा और वो निकलता है उससे 20 वोटों से ज़्यादा ही। यानी कि इस बार कह सकते हैं कि अब इस बार क्या होता है कि मेरे वार्ड में 6 हैं और ये मतलब जना करीब 1170 करीब वोट आ रहे हैं, उसके 1-2 कम ही है, ठीक है ना। तो हम आज 100 वोटों के 6 आदमी तो अभी सब दावेदार हैं। इनकी एक ही रिश्तेदारी आ रही सबकी, समझ रहे हो ना। अब लारे पड़ते हैं 400, 450, 1000, 50 वोट बढ़ना है या 1000 वोट बढ़ना है।
उसमें 400 मतलब जना वोट बचना है या 450 बचना है, अब उसमें भूमिका किसकी ज़्यादा रहती है? अगर जनता मेरे को चाहेगी, मेरा का अच्छापन देखेगी तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। सर युवा वर्ग की बात करेंगे, युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहा है, चुनावी माहौल है, शराब भी परोसी जा रही है, नहीं, नशे का ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश ही क्योंकि आज जैसा मैं बनो जैसा आप बनो, अपने काम पे ध्यान लगाओ। कोई भी आपको पढ़े हुए हो तो मैं नौकरी भी कोशिश करूँगा, आपको नौकरी नहीं कोई भी मतलब छोटे बड़े लोन दिला के आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। यानी कि युवाओं को समय समय पर मार्गदर्शन भी किया जाएगा? बिल्कुल दूंगा उसको। मतलब जना आज मैं इतनी ताकत रखता हूँ, कोई भी मंत्री बनता है जना अगर मेरे लेवल पर मंत्री बुलाकर मैं बच्चों को मिला सकता हूँ, अब मंत्री भी और मतलब जना मैं आगे राज्य सरकार तक बात पहुँचाने की ताकत रखता हूँ और ताकत रखूँगा। सर एक आखिरी सवाल है, 28 तारीख को उत्सव है, लोकतंत्र का पर्व है, ऐसे में जनता अपने घरों से बाहर मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करेगी जी। आप यहाँ से, आपकी बेटी यहाँ से साइमा परवीन जी, जिनका चुनाव चिन्ह है गैस का चूल्हा, तो आप अपने वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हमने संदेश ही दिया कि हक ईमानदारी से 20 साल से जो काम किया उसी तरह ही करूँगा और आगे मतलब मैं तुम्हारे पास कोई भेदभाव नहीं करूँगा। सफाई, सड़क, बिजली, पानी मेरा बिल्कुल उद्देश्य रहेगा। और बड़े छोटे मोटे जैसे मान लो कोई लाहौरपुरे के पट्टे बन रहे हैं, कोई टाइम में एक पट्टा था लाहौरपुरे का, राजा महाराजाओं का देवरा, आज भी मतलब जना उसको मान्य है। लेकिन अब कहीं का क्या होती है कि एक पट्टे पर जना फाइनेंस जो बैंक वो कहते तुम्हारी मॉर्गेज लाओ, तो मॉर्गेज एक पट्टे को मानना बंद कर दिया, तो उन्होंने घर घर से नगर पालिका से पट्टे बनवाना शुरू कर लिए। तो आज निस्वार्थ उनके पट्टे बनवाऊंगा। अच्छा, तो ये थे यहाँ से वार्ड नंबर 45 से मोहम्मद अख्तर हुसैन गनी जी, इनसे हमारी चर्चा भी हुई है। इन्होंने कहा है कि अगर जनता हम पर यहाँ पर विश्वास करती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आएगी वो आम जनता के घर तक पहुँचाई जाएगी और साथ ही अपने वार्ड को साफ सुथरा वार्ड भी बनाने की पहल रहेगी। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन, DP के न्यूज़ चैनल।